हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हर्षिता। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में। अटॉर्नी जनरल ही क्या एडवोकेट जनरल होते हैं या फिर ये दोनों अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, तो हम हर एक चीज़ हर एक पॉइंट क्लियर पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये होता क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ मैं कोई पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास नहीं लेके आई हूँ, मैं हर एक पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जितने भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है उसको मैं कवर कराऊंगी। जो मैं बोल रही हूँ जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप उसको नोटबुक में अपने नोट डाउन करते जाइएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये क्या है? पहली बात, ये हमारे इंडिया का क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल क्या है? हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। इनका आर्टिकल नंबर क्या होता है? आर्टिकल नंबर 76 क्या होती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की आर्टिकल होती है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया क्या मतलब हुआ? अटॉर्नी जनरल का क्या है कि ये इनकी कोई भी सीट, ना ये लोकसभा के मेंबर होते हैं ना ही ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये, क्योंकि ऑप्शन के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि इनके पास कहाँ की मेंबरशिप होनी चाहिए। तो इनके पास ना लोकसभा की मेंबरशिप होती है ना राज्यसभा की मेंबरशिप होती है। ये हमारे एक लॉ ऑफिसर है। इनका कोई परमानेंट भी नहीं है कि ये हमारे मतलब परमानेंट हमारे लिए काम करते हैं। ये इंडिविजुअल बाहर के अलग से केसेस को भी लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे पार्लियामेंट या फिर हमारे संविधान से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उन्हीं को ही खाली ये लॉ ऑफिसर है, बल्कि ये इंडिविजुअली केस भी लड़ते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए अपॉइंटमेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट इनका क्या करते हैं? अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है क्या करने की? इनको रिमूव करने की। रिमूवल की भी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। जितना भी इम्पोर्टेंट है ये सब आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए, क्योंकि मैं इस तरह इसलिए पढ़ा रही हूँ, इससे आपको जल्दी समझ में भी आएगा और तुरंत लर्न हो जाएगा। आपको बाद में लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है। और जो अटॉर्नी जनरल की जो रेम्यूनरेशन होती है, मतलब जो इनकी सैलरी होती है, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये भी क्या कौन करता है? ये प्रेसिडेंट ही करता है। इनकी सैलरी डिटरमाइन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। यहाँ अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है भले ही, लेकिन किसके हेल्प से करता है? आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जैसे आपको पता है हर एक मेंबर की क्वालिफिकेशन होती है पार्लियामेंट में। क्वालिफिकेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला तो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर सेकंड क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ये क्वालिफाइड हो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन क्या, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है? 5 इयर्स का उनके पास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 ईयर के वो हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, या फिर वो 10 साल लॉयर होने चाहिए। 10 साल की उनके पास क्या वकालत होनी चाहिए। तो यही दोनों, मतलब ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। दोनों होना कंपलसरी नहीं, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही किनकी क्वालिफिकेशन होती है? वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी क्वालिफिकेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन होती है 5 ईयर जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, और 10 साल वो वकालत में प्रैक्टिस किए हो। दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या फिर वो प्रेसिडेंट की नज़र में होना चाहिए, इन दी आई ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं, मोस्टली यही सब चीज़ें सिटीजन देखते हैं, और ये दोनों क्वालिफिकेशन में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन हो गई। यहाँ पे मैंने बताया कि जो सैलरी होती है अटॉर्नी जनरल की वो कौन डिसाइड करता है? वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। लेकिन जो सैलरी होती है इनकी वो फिक्स्ड नहीं होती है। सैलरी इनकी कोई भी फिक्स्ड नहीं होती है। जो भी सैलरी रखनी होती है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये इतना हो गया। अपॉइंटमेंट हो गया, रिमूवल हो गया, सैलरी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट था जो हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि ये संसद में या फिर लोकसभा है या फिर राज्यसभा, इन दोनों में से वो कहीं पे भी बैठ सकता है, सुन सकता है, हर एक चीज़ कर सकता है। लेकिन क्या राइट नहीं है इसके पास? वोट करने की राइट नहीं है। ये हर एक किसी भी कम्युनिटी में पार्ट कर सकता है, उसमें पार्ट भी कर सकता है,
किसी भी कमेटी में पार्ट ले सकता है, जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी मीटिंग हो रही हो, हाउस की प्रोसीडिंग हो रही हो कोई भी, तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसके पास वोट करने की पावर नहीं होती। ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास राइट है वोट करने का, तो उसके पास राइट नहीं है वोट करने का। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि ये एक इंडिविजुअल केस, मतलब सरकार, मतलब कि हमारे गवर्नमेंट का केस को भी छोड़ के ये इंडिविजुअल अपने केस की भी प्रैक्टिस कर सकता है। बस हाँ ये है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी ना बोले ना ही कुछ करे, बस ये इंडिविजुअल केस भी लड़ सकता है। और इसके पास क्या पावर है, इसकी टेन्योर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि मैंने बताया ये फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होता है सरकार का, ये फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होता है, तो इसकी टेन्योर भी कोई भी फिक्स नहीं है। एजीआई किसके प्लेजर में काम करता है, ये पूरा काम करता है प्रेसिडेंट के प्लेजर में। प्रेसिडेंट चाहे तो जब चाहे इसको हटा सकता है, जब चाहे इसको रख सकता है, तो ये किसके प्लेजर में काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने बता दिया, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। इसका आर्टिकल नंबर क्या है, 76 आर्टिकल नंबर है। ये ना लोकसभा का मेंबर होता है ना ये राज्यसभा का मेंबर होता है, ये एक सरकार का फुल टाइम एम्प्लॉयड पर्सन लॉ नहीं होता है, ये इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस कर सकता है केसेस को। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इसका रिमूवल भी प्रेसिडेंट करता है और इसकी सैलरी भी डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट। मतलब ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही पूरा काम करता है। ये किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी कमेटी में, पर वहाँ पे वोट नहीं कर सकता है, या फिर लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है पर वहाँ पे वोट नहीं कर सकता, ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसका टेन्योर भी फिक्स नहीं है और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आप अपने नोटबुक में ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल ये हमारा, ये जो अटॉर्नी जनरल था ये किसके लिए काम करता था, ये सेंटर के लिए काम करता था। सेंटर मतलब कि यूनियन के लिए काम करता था। लेकिन जो हमारा एडवोकेट जनरल है ये किसके लिए काम करेगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफिसर है इन गवर्नर, सॉरी स्टेट के लिए। स्टेट का क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। जैसे कि अभी मैंने सारे पॉइंट पढ़े अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, जो प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करता है, सब अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के, लेकिन जो एडवोकेट जनरल होता है ये स्टेट का होता है, तो ये किसके प्लेजर में काम करता है, ये गवर्नर के प्लेजर में काम करता है। ये किसके प्लेजर में, ये गवर्नर के प्लेजर में काम करता है। तो हम इसका भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। इसका आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 165 क्या है, आर्टिकल नंबर है। अटॉर्नी जनरल का क्या था, 76 था। 165 आर्टिकल नंबर है एडवोकेट जनरल का। इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, जैसे कि अपॉइंटमेंट, इसको कौन अपॉइंट करता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। सेंटर में प्रेसिडेंट अपॉइंट करा था, स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करेगा। रिमूवल भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, बस यहाँ पे वहाँ पे जो प्रेसिडेंट करता था वहाँ पे ये क्या गवर्नर करेगा। रिमूवल किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। एक सेकेंड, गवर्नर के द्वारा क्या है, रिमूवल भी है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन थी वही अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन थी, लेकिन एडवोकेट जनरल में क्या होगा, जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है वही क्या होगा, एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होगी। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट है। ये भी एक फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं होता है गवर्नमेंट का, ये इंडिविजुअल केस लड़ सकता है जैसे कि अटॉर्नी जनरल था। सेम वही सब चीज़ें हैं, बस यहाँ पे गवर्नर आ जाता है और वहाँ पे क्या था, प्रेसिडेंट था। अगर इसको मतलब जैसे वहाँ पे क्या था कि लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कहीं पे भी सॉरी कहीं का भी मेंबर नहीं हो, कहीं का भी मेंबर नहीं होता था अटॉर्नी जनरल। ठीक उसी तरह एडवोकेट जनरल भी ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होता है। इनकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन क्या वोट नहीं कर सकता, जैसे कि उसमें था। सेम वैसे ही सारे पॉइंट्स हैं। ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने उठाया था। इसकी सैलरी भी कौन देता है, गवर्नर देता है। जैसे सेम वही सब चीज़ें हैं, बस ये है कि ये स्टेट के लिए काम करता है, वो सेंटर के लिए काम करता है, और आर्टिकल नंबर चेंज हो जाएगा। सेम वही सारे पॉइंट्स हैं, मोस्टली बस ये है कि स्टेट्स और सेंटर का डिफरेंस है इसमें।
ये बहुत छोटा सा टॉपिक उठाया गया था ताकि आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाए, जो भी कंफ्यूजन होती है इन दोनों एडवोकेट और अटॉर्नी जनरल में, क्योंकि सेम सेम से लगते भी हैं, वो क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब कुछ तुरंत से लर्न हो गया होगा, आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।